हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डीडी एजुकेशन सेंटर में। आज हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों वर्गमूल निकालना। वर्गमूल में देखिए जनरली आप जैसे 4 का वर्गमूल 2, 9 का वर्गमूल 3, ये ऐसा निकालना, पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल निकालना तो आप जानते ही होंगे। लेकिन आज हम आपको कुछ अलग बताएंगे, जैसे करड़ी में 5, करड़ी में 5 का वर्गमूल कैसे निकालेंगे आप। ये इसको बहुत सारे लोग नहीं निकाल पाते, उनको याद करना पड़ता है। तो आज आपका रटने की जो प्रक्रिया है वह खत्म हो जाएगी। आप लास्ट तक पूरा ध्यानपूर्वक वीडियो को समझने का प्रयास कीजिएगा, आप पूरा समझ जाएंगे। देखिए करड़ी में 5 का वर्गमूल निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। 5 के पास में पूर्ण वर्ग संख्या, 5 के पास में ऐसी पूर्ण वर्ग संख्या सोचिए जिसका वर्गमूल निकल सके। तो 5 के पास में आता है 4, 5 के पास में पूर्ण वर्ग संख्या क्या आता है 4। 4 क्यों? क्योंकि 4 का पूर्ण वर्गमूल कितना होता है 2 होता है, इसीलिए 5 के पास वाली पूर्ण वर्ग संख्या हमने सोचा तो आया 4। तो देखिए 4 के बाद क्या करना है, प्लस। क्या करना है, प्लस। 4 में ऐसी संख्या जोड़नी है जो ये यहां पे जो लिखी संख्या वह आ जाए। तो 4 में अगर 1 जोड़ेंगे, ये देखिए नियम थोड़ा सा सही नहीं है, लेकिन वर्गमूल निकालने का करड़ी में 5, करड़ी में 7, करड़ी में 9 ऐसी संख्याओं का वर्गमूल निकालने के लिए सबसे बेहतरीन तरीका है। तो देखिए करड़ी में 4 प्लस 1, देखिए 4 1 5, जोड़ने पे 5 आ रहा है ना, बस हो गया काम आपका। देखिए क्या हो जाएगा इसका, ये करड़ी में 4, 4 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 2, 2 प्लस 1 है ना, 1 बटे में क्या लिखना है, यहां पे जो संख्या लिखी होगी उसका 2 गुना, 2 लिखा है तो 2 का 2 गुना 4। अब देखिए इसको हल कर दीजिए, आपको करड़ी में 5 का वर्गमूल मिल जाएगा। 4 दूनी 8 1, 9 बटे 4, 9 बटे 4, 9 बटे 4 को हल कर दीजिए। 4 दूनी 8, बचेगा 1, दशमलव जाएगा तो हो जाएगा 10, फिर 4 दूनी 8, और फिर आएगा 2, 4 पंचे 20, 2.25 आएगा। करड़ी में 5 का मान क्या आएगा 2.25। तो करड़ी में 5 का मान हो जाएगा आपका 2.25। फिर अगला रहेगा करड़ी में 7, करड़ी में 7 मान लीजिए। करड़ी में 7 का निकालने का अगर आप समझ गए ये कॉन्सेप्ट तो निकालने का प्रयास करिए। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, 7 के पास में पूर्ण वर्ग संख्या आपको सोचना है। तो देखिए 7 के पास में आपके दिमाग में 2 पूर्ण वर्ग संख्या आ रही होंगी। एक कुछ लोगों के माइंड में आ रहा होगा कि 7 के पास में 4, 4 भी पूर्ण वर्ग संख्या है और 7 के पास में 9 भी है। तो देखिए इसमें से कौन सबसे नजदीक है 7 के। 7 के देखिए 7 और 9 का अंतर 2, और 7 4 का अंतर 3। तो इस 7 के पास में पूर्ण वर्ग संख्या होगा 9। 7 के पास में पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगा 9, तो लिख देंगे यहाँ पे 9। और देखिए यहां पे ये वाली संख्या आना चाहिए। तो देखिए यहां पे प्लस करें कि माइनस करें, 9 में से 2 को घटाएंगे तो 7 आएगा, 9 में से 2 को घटाएंगे तो आएगा 7। तो देखिए कहां पे प्लस करना है कहां पे माइनस करना है। यहां पे देखिए 5 था और 5 के पास में पूर्ण वर्ग संख्या 4 था। तो देखिए यहां पे संख्या अगर 4 में 1 जोड़ेंगे तो 5 आएगा। और यहां पे क्या है, देखिए 7 का वर्गमूल निकालना है ना आपको। तो देखिए 7 के पास में पूर्ण वर्ग संख्या 9 है और 9 है। 9 में देखिए जोड़ा जाएगा कि घटाने पे, जोड़ने पे आएगा 7 कि घटाने पे आएगा 7। तो देखिए 9 में से 2 घटाने पे 7 आ रहा है ना, तो बस आपका काम बन गया। तो देखिए 9 में से 2 को घटाएंगे 7 है ना बराबर। तो देखिए इसी तरह से आपको निकालना है। तो 9 का वर्गमूल हो जाएगा 3, माइनस है तो माइनस, फिर ये 2 बटे में क्या लिखना है, यहाँ पे जो संख्या होगी, प्लस माइनस से आपको बिल्कुल नहीं घबराना है। यहाँ पे जो भी संख्या होगा उसका 2 गुना, 3 का 2 गुना करेंगे तो क्या आएगा 6, और फिर देखिए 2 1 कम 2 3, यहाँ पे 1/3 हो गया, 3 3 के 9, 9 में से 1 को घटाएंगे तो आएगा 8/3। इसको हल करेंगे तो क्या आएगा 8/3। फिर देखिए 8/3 का मान क्या हो जाएगा, भाग कर लीजिए, 3 दूनी 6, फिर दशमलव 2 0 20 हो जाएगा, 3 6 का 18, 3 6 का 18, 2.66 आता रहेगा। तो करड़ी में 7 का जो वर्गमूल है 2.66 आएगा। देखिए जैसे करड़ी में मान लीजिए आपका 10 है, करड़ी में 10 का आपको वर्गमूल निकालना है, तो निकालिए। सीख गए हैं तो निकालने का प्रयास करिए वीडियो को स्टॉप करके। तो करड़ी में 10 है ना, तो करड़ी में 10 के पास वाली पूर्ण वर्ग संख्या आपको सोचना है। तो 10 के पास में पूर्ण वर्ग संख्या आता है 9। पूर्ण वर्ग संख्या क्या आता है दोस्तों, 9 आता है। तो हमने 9 लिख दिया। अब देखिए यहाँ पे जो संख्या है 9 में जोड़ने पे आएगा कि घटाने पे आएगा। तो देखिए यहाँ पे 9 में घटाने पे नहीं बल्कि यहाँ पे 10 है ना, तो जोड़ने पे आएगा 10। तो 9 1 10 आएगा, 9 1 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 10 आ रहा है, बस हो गया आपका काम। फिर इसको हल कर दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। देखिए कैसे हल करना है, करड़ी में 9 का वर्गमूल 3, प्लस लगा है प्लस,
एक बटे बटे में क्या लिखना है, यहाँ पे जो संख्या है उसका 2 गुना करना है। तो 3 का 2 गुना हो जाएगा 6, 1 बटे 6 हो गया। 6 का गुणा 3 में 6 3 के 18, 1 19 बटे 6 आएगा, 19 बटे 6 आएगा। फिर देखिए क्या करिए, इसको हल कर दीजिए आप, तो 6 से भाग दे दीजिए 19 में, 6 3 के 18, 6 3 के 18, बचेगा 1, दशमलव जाएगा तो हो जाएगा 10, फिर 6 इकाई 6, फिर उसके बाद बचेगा 4, फिर 6 6 के 36, फिर 4 आएगा, 6 6 के 36, यानी कि 3.166 ऐसा आता रहेगा आगे। यानी कि करड़ी में 10 का जो मान है, यानी कि 10 का जो वर्गमूल है 3.166 है। देखिए अगर आपको हमारा यह कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि वीडियो हम बहुत ही कम समय में आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए अगर इसी तरह से करड़ी में 13 आ जाए, करड़ी में 13, क्योंकि करड़ी में 13 भी आपका क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो पूर्ण वर्ग संख्या ना होने पे उसका वर्गमूल कैसे निकालेंगे वही आज मैं आपको बता रहा हूं। तो करड़ी में 13 हो गया ना, तो करड़ी में 13 के पास में पूर्ण वर्ग संख्या आपको सोचना है। तो करड़ी में 13 के पास में पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है? कुछ लोगों के माइंड में 2 आ रहा होगा, कुछ लोग बोलेंगे कि 9 आएगा और कुछ लोग बोलेंगे कि 16। तो सबसे पास में 13 के नजदीक में कौन सी संख्या है? देखिए 13 और 16 का अंतर करेंगे 3, 13 और 9 का अंतर करेंगे 4, यानी कि 13 के पास में ये वाली संख्या है 16। तो 13 का जो वर्गमूल है उसको निकालने के लिए क्या करेंगे, करड़ी में लिखेंगे यहाँ पे 16, क्योंकि 13 के पास में पूर्ण वर्ग संख्या 16 है, हमने लिख दिया 16। अब देखिए 16 में जोड़ने पे ये वाली संख्या आएगी कि घटाने पे, क्योंकि 13 से यहाँ पे अगर संख्या बड़ी होगी, अगर यहाँ पे लिखी हुई संख्या से यहाँ वाली संख्या बड़ी होगी तो इसमें से घटाने पे ये संख्या आएगी। अगर यहाँ वाली संख्या छोटी होगी, यहाँ वाली बड़ी, तो इसमें जोड़ने पे आएगा यहाँ वाला संख्या। तो देखिए आपका क्या हो जाएगा, 16 माइनस 3, 16 में से 3 को घटाएंगे तो 13 आएगा कि नहीं, 16 में से 3 को घटाएंगे तो 13 आ जाएगा आपका। तो बस हो गया आपका काम। तो देखिए हल कर दीजिए, 16 का वर्गमूल क्या हो जाएगा आपका 4, 4 चौके 16, 4 हो जाएगा माइनस 3 बटे में क्या लिखना है, यहाँ पे जो संख्या है उसका 2 गुना, 4 का 2 गुना 8 हो जाएगा 8। इसको हल कर लीजिए, आपका क्या हो जाएगा 8 चौके 32, 32 में से 3 को घटाएंगे तो आपका आएगा 29, 29 बटे 8। अब देखिए क्या करिए इसको, 8 3 के 24, 8 3 के 24, आपका बचेगा 5, फिर उस दशमलव, फिर हो जाएगा 50, 8 6 के 48, फिर आएगा 2 आएगा, फिर 8 दूनी 16, 3.62 आएगा, लगभग इतना। करड़ी में 13 का मान हो जाएगा आपका 3.62। तो ये सबसे बेहतरीन तरीका है वर्गमूल निकालने का, अगर पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है तो। देखिए पूर्ण वर्ग संख्या क्या होता है, आपको यहाँ मैं बता देता हूं। जैसे आपका 1 पूर्ण वर्ग संख्या है, 4 पूर्ण वर्ग संख्या है, 9 पूर्ण वर्ग संख्या है, 16 पूर्ण वर्ग संख्या है, और आपका 25 पूर्ण वर्ग संख्या है, और इसके बाद 36 आपका पूर्ण वर्ग संख्या है। 1 का देखिए 1 गुणित 1, यानी कि 2 बराबर गुणनखंड के रूप में अगर लिख सकते हैं तो वो पूर्ण वर्ग संख्या है। 4 को 2 गुणित 2 लिख सकते हैं, 9 को 3 गुणित 3 लिख सकते हैं, 16 को 4 गुणित 4 लिख सकते हैं, 25 को 5 गुणित 5 लिख सकते हैं, 36 को 6 गुणित 6 लिख सकते हैं। यानी कि ये जो संख्या हमने लिखा है ये क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है, क्योंकि इसको 2 बराबर भागों में हम तोड़ सकते हैं, इसलिए ये संख्याएं क्या है 1 4 9 16 25 36, आगे 49, फिर इसके बाद 64, ये सारी संख्या क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है। अगली संख्या है, देखिए आप निकालने का प्रयास करिए, करड़ी में 17, करड़ी में 17 का वर्गमूल निकालना है। देखिए 17 के पहले सबसे पास वाली पूर्ण वर्ग संख्या सोचिए, 17 के पास में आएगा आपका 16, 17 के पास में पूर्ण वर्ग संख्या क्या आएगा 16, तो 16 में 1 जोड़ने पे 17 हो जाएगा, 16 में 1 जोड़ेंगे तो 17 आएगा, 16 1 17। फिर आपको क्या करना है, 16 का वर्गमूल आएगा 4 प्लस 1 बटे में क्या लिखना है, यहाँ पे जो संख्या है उसका 2 गुना, तो 4 का 2 गुना 8, और फिर देखिए क्या हो जाएगा 8 चौके 32, 1 33, 33 बटे 8 आएगा। और फिर देखिए 33 बटे 8 का मान क्या हो जाएगा, 8 चौके 32, 8 चौके 32 1 आएगा, फिर उसके बाद 0, 8 इकाई 8, 2 8 दूनी 16, 4.12। करड़ी में 17 या 17 का वर्गमूल आपका 4.12 आएगा। इसी तरह से मान लीजिए आप, देखिए आपको समझ में आ गया होगा। एक एग्जांपल और मैं आपको बता देता हूं फिर भी, जैसे करड़ी में 23 है, करड़ी में 23 है, तो 23 के करड़ी में 23 का आपको मान निकालना है, तो इसका मान कैसे निकालेंगे शार्ट तरीके से। देखिए 23 का वर्गमूल निकालना है आपको, तो 23 के पास में पूर्ण वर्ग संख्या सोचिए, 23 के पास में पूर्ण वर्ग संख्या आएगा आपका 25,
तो देखिए यहाँ पे क्या है 23 है, तो 23 कैसे आएगा, 25 में जोड़ने पाएगा घटाने पे, घटा नहीं पाएगा। 25 माइनस 2 अगर करते हैं, 25 में से 2 को घटाएंगे तो क्या आएगा 23 आ जाएगा। तो आपका क्या हो जाएगा करड़ी में 25 माइनस 2, फिर देखिए 25 का वर्गमूल हो जाएगा 5 माइनस 2 बटे में क्या करना है, यहाँ पे जो संख्या है उसका 2 गुना, तो 5 का 2 गुना 10 और 2 इकाई 2 पंचे, यहाँ पे 1/5 आएगा। फिर 5 पचे 25, 25 में से 1 को घटाएंगे तो आएगा आपका 24/5। क्या आएगा 24/5 आएगा, इसको हल करेंगे तो आपका फिर 24/5 का मान क्या हो जाएगा, भाग कर दीजिए 24 में 5 से, 5 चौके 20, 5 चौके 20 बचेगा 4, फिर 5 8 40, 5 8 40 पूरा कट जाएगा, यानी कि करड़ी में 23 का जो मान है 4.8 आएगा। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और जो पहली बार हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसी तरह के वीडियो का अपडेट सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को भी दबा दीजिए। धन्यवाद।